संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। वहीं सोमवार के दिन विपक्ष के हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून वापसी का बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद औपचारिक रूप से तीनों विवादित कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने सदन में विधेयक पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सदन में बिना चर्चा के ही संसद में कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया। हालांकि विपक्ष तीनों कृषि कानूनों पर बहस की मांग पर अड़ा रहा और इस दौरान संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। लेकिन जिस तरह से आज बिना चर्चा और विपक्ष की मांग को अस्वीकार करके बिल वापस लिए गए, वो दिखाता है कि सरकार खुद इस मुद्दे पर फिर से घिरना नहीं चाहती। वहीं बिल वापस होने के बाद संसद की कार्रवाई से बाहर निकलते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम पहले बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या था जो कानून पास किया गया और अब क्या है जो कानून को निरस्त कर दिया गया। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनके परिवारों की मदद कौन करेगा? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर 25 लाख रुपए की किसान सम्मान राशि से शहीदों के परिवारों की मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले क्यों कह रही थी कि ये किसान के हाथ में है और आज इन कानूनों को निरस्त किया है, ये देश को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वोट है। अगर कानून लागू करने से वोट मिल जाएगा तो वो लागू करेंगे और अगर वापस करने से वोट मिलेगा तो वो कानून को वापस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं था कि अभी हक में उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है। उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय जिस समय नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी का भी फैसला केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुआ था। और क्या नोटबंदी के परिणाम वही आए जो भारतीय जनता पार्टी उस समय बता रही थी?